एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारी शाखा यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम फिर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ आज की जो चीज़ें हम करेंगे वो हमारी रहेगी हमारा इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में कैसे दें। ठीक है, जब भी हमें किसी से बात करनी होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारा इंट्रोडक्शन में अपना परिचय देते टाइम हम किस तरीके के या फिर कौन कौन से सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ऑल हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे हमें काफ़ी ध्यान देना होता है। जो पहले हमने देखा था कि किस में हम सभी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो जैसे हम लिसनिंग ज़्यादा जितनी हम अंग्रेजी सीखेंगे सुनेंगे तो उतना हम क्या करेंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक है, कि कौन सी टोन हमें लेना है, राइट। उसके बाद रीडिंग की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा रीड करेंगे हमको उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपका सेकेंड एस्पेक्ट था। सेकेंड में हम बात करें राइटिंग का, तो जो भी चीज़ें हमारे पास हिंदी में आती है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ हमें ध्यान में देना है। और फोर्थ थिंग हमारी जो थी कि हम जितना भी सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे और क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हम सही तरीके से बोल पाते हैं या नहीं पाते, इन चीज़ों को हम चारों को ध्यान में देने वाले हैं। तो ये हमारे जो 4 एस्पेक्ट्स होते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के जो हमारे क्लास है, जो हमें चीज़ें सीखना है वो क्या रहेगा, तो जैसे मैंने बताया कि हम हमारा परिचय इंग्लिश में कैसे दें। ठीक है, ताकि हम सामने वाले पे इम्पैक्ट डाल सकें। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखो, स्कूल में अगर हम बात करते हैं तो टीचर हमें जब भी बोलते हैं कि भाई अपना परिचय बताओ, ठीक है, तो हिंदी में तो हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, बट जब इंग्लिश की बात होती है तो माय नेम इज़ के अलावा और हमें ज़्यादा कुछ क्लिक नहीं होता है कि क्या हम बोल पाएँ। तो गाइस, मैं इसी के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हो ताकि आप सामने वाले पे अपना अच्छे सा इम्पैक्ट डाल सको। ठीक है, तो ये आप जो जैसे यहाँ पर ये चारों क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसको देखने से अगर आप ये भी वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आपका अच्छे से अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन दे पाओगे। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय खुद का कैसे दें आप। ठीक है, तो चलिए जानते हैं गाइस। पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे हम दे सकते हैं। तो सी गाइस, देखो यहाँ पे ये तीनों है। ठीक है, ये क्या करवा रही है, इन दोनों का इंट्रोड्यूस करवा रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये अपना परिचय इसको दे रहा और ये परिचय इसको दे रही। तो जब भी हम फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, किसके बीच में रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच में, जब भी हम नए दोस्तों से मिलते हैं तो वहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होता है, तभी तो वो जान पाएगा ना आपको। ठीक है, तो जब भी हम फ्रेंड्स के बीच में होते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रेंड्स में हम देते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, ये एक दोनों दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना परिचय इसको दे रहा है, ये अपना इसको दे रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट तो आपका फ्रेंड्स के बीच में देते हैं। सेकेंड, जब भी हम हमारा फैमिली गैदरिंग होती है, मतलब फैमिली में किसी के शादी वगैरह में जाते हैं या फैमिली गैदरिंग होती है, तो वहाँ पर भी आपको आपका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ पे देते हो। थर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे टीचर स्कूल वगैरह में आप देते हो, राइट। तो स्कूल में क्या होता है कि टीचर आपसे इंट्रोडक्शन ले सकता है, तो वहाँ पे भी आपको जब टीचर हमारा इंट्रोडक्शन पूछते हैं, सभी पूरी क्लास के सामने आपको जब भी इंट्रोडक्शन अपना देना होता है तो आप किस तरीके से इफ़ेक्टिव परिचय अपना दे सकते हो, तो वहाँ पे भी हम ये चीज़ सीखेंगे। फिर देखो, यहाँ पे जब भी हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, कोई पार्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस केस में भी आप पार्टी वगैरह में भी जब भी जाते हो, ठीक है, या फ्रेंड्स से जब हम मिलकर पार्टी जब करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा इंट्रोडक्शन सबके सामने हम कैसे दें, इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ चीज़ों इंट्रोडक्शन देने की रिक्वायरमेंट होती है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं गाइस। ठीक है, अब बात आती है कि अपना परिचय देते टाइम किन बातों को हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें हम अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो वन बाय वन हम अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। और ठीक है, तो देखो, जब भी हम हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात होती है, खुद का परिचय देने की बात होती है, तो कौन से ऐसे पॉइंट है, तो पहले देखो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। तो गाइस, हमेशा ध्यान रखना कि शुरुआत हम हमेशा ग्रीटिंग से करते हैं। अब ये ग्रीटिंग क्या होता है ऑल, तो देखो ग्रीटिंग क्या होगा कि आप जब भी
कोई भी टीचर से मिलते हो, किसी से भी पहली बार मिलते हो, तो उसको आप क्या करते हो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, नमस्कार वगैरह जो हिंदी में बोलते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपका समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हो, ठीक है। तो ग्रीटिंग मतलब किसी को भी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इस तरीके से हम जब बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, और ग्रीटिंग बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो पहले हमें क्या करना है, ग्रीटिंग करना है। हम पॉइंट टू वर्ड्स में सब कुछ बताऊंगी कि आप किस तरीके से 1 बाय 1 कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या बोलना है भाई, थैंक यू बोलना है, क्योंकि सामने वाला अगर आपको चांस दे रहा है कुछ बोलने के लिए तो बिल्कुल आप उनको धन्यवाद दोगे, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, थैंक यू बोलना है। अब थैंक यू नॉर्मल से नहीं बोलना है, थोड़े से 1-2 लाइन रहेगी जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फिर उसके बाद नेम आपको बताना है, नेम किस तरीके से बताएंगे हम, ये भी चीज़ भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेस और बिलोंग, कहाँ से आप बिलोंग करते हो और अभी रिसेंटली एट प्रेजेंट आप कहाँ रहते हो, उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 4 पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद और आपको, आप कौन सी क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, वो बात आपको रखनी है। तो फिर हम क्या बताएंगे, अपना एजुकेशन बताएंगे कि आप क्या कर रहे हो अभी, ठीक है। फिर हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है फैमिली, आपकी फैमिली में कितने पर्सन हैं, किसके साथ आप रहते हो, ठीक है, कितने आपके भाई है, बहन है, तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें और, तो आप क्या बनना चाहते हो, ज़रूरी है ना, बिना गोल की लाइफ होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। कुछ हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल कुछ बनने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बताना भी आपको ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा जब हम बताएंगे कि हम ये करना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हॉबी। भाई हॉबी नहीं आई तो फिर कैसा इंट्रोडक्शन, हमें बताना है कि क्या आपको खेलना पसंद है, क्या करना पसंद है, ठीक है। आप जब भी आप फ्री टाइम में रहते हो तो आपको सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी चीज़ है, या फिर आप क्या करना पसंद करते हो, तो हमारी पसंद को हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चा, आपको आपकी स्ट्रेंथ बताना है कि आपकी ताकत क्या है। मतलब ताकत ऐसा नहीं कि मैं सबसे अच्छे लड़ाई कर पाता हूँ, है ना, इस तरीके से नहीं बताना है हमें, हमारी ताकत बताना है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, वो चीज़ आपको बतानी है। तो वो भी हम किस तरीके से बताएंगे, मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक है। और तो ये हमारे पॉइंट होते हैं जो हम किसी को भी अपना खुद का परिचय किसी को देते हैं तो वहाँ पे हम सही तरीके से बता पाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन। चलो अब बच्चा हम इसको एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं, 1 बाय 1 हम चीज़ को लेते हैं। तो पहले हमने क्या चीज़ देखी कि फर्स्ट थिंग हमने देखी कि हमें ग्रीटिंग करना है, ठीक है। तो ग्रीटिंग में हम कैसे करेंगे, ग्रीट हम कभी किसी को करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपकी ग्रीटिंग कैसी रहेगी, तो देखो ग्रीटिंग में आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको हेलो मैम, हेलो सर करके बोलना होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, जो भी मैम हो तो मैम को बोलो, और सर हो तो सर को बोल सकते हो। तो हेलो सर एंड व्हाट यू कैन कॉल, दोनों हो तो क्या बोलोगे, हेलो सर एंड हेलो मैम, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर हेलो सर और हेलो मैम, ठीक है। ये आपने कर दी, ठीक है। अब आपका जो भी टाइम है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर मैं गुड मॉर्निंग लिख देती हूँ आपके टाइम के अकॉर्डिंग, तो आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और सभी को बोलना हो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो हेलो सर एंड हेलो मैम, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी चल रहा हो, जिस टाइम पर भी आप अपना परिचय किसी को दे रहे हो तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चा। ये बात की बात हुई। दूसरी बात अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरी बात में आपको क्या बताना है, तो सेकंड थिंग्स में आप क्या बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, ठीक है। तो थैंक यू में आप किस तरीके से बोल सकते हो, इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो आप थैंक यू में कैसे बोलोगे, थैंक यू में आप क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच एवरीवन, या थैंक यू सर एंड मैम, थैंक यू सर, या फिर जो भी मैम हो, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी, क्या लिखोगे आप, फॉर गिविंग मी a chance, thank you so much giving me a chance for telling, या फिर आप क्या बोल सकते हो, for introducing, है ना, for introducing myself, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये आप क्या बोलोगे, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, या फिर आप बोल सकते हो बच्चा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन अबाउट मी, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बोलोगे तो भी बढ़िया रहेगा आपका। आगे हम बोलते हैं थर्ड पॉइंट में हमने क्या देखा था, और देखो थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि हमें अपना नाम बताना है, ठीक है। तो थर्ड में हम क्या लेंगे, अपना नाम बताएंगे। अब बच्चा देखो, जब भी हम किसी को अपना नाम बताते हैं, क्या बताते
हैं हम, जब भी किसी को अपना नाम बताते हैं तो ऐसा नहीं बोलना है कि माई सेल्फ, है ना, माई सेल्फ टीना, इस तरीके से नहीं बोलना है। हम माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे। ओके ऑल, तो फिर माई सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे तो किसका करेंगे आप? तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? माई नेम इज़। क्या बोलोगे? माई नेम इज़। अब मैंने आपको माई सेल्फ लिखने को क्यों मना करा? क्योंकि ये आपका एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है, जो अब आगे जैसे जैसे हम अंग्रेजी को और अच्छे से करेंगे ना, तब मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। बट अभी इतना जानो कि माई सेल्फ वगैरह से स्टार्ट आपको नहीं करना है, ओनली क्या बोलना है? माई नेम इज़। ठीक है, आपने क्या बोला? जैसे माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ? खुशी लिख देती हूँ। ठीक है, सो माई नेम इज़ खुशी। ठीक है, अब आपने बता दिया माय नेम इज़ खुशी करके। अब आगे देखो, आगे हमारा जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। ठीक है, और तो आगे आपका क्या होगा? नेक्स्ट हमने क्या बोला था कि आप कौन सी जगह पर रहते हो। ठीक है, तो देखो नेम की जगह पे आप फिर क्या करोगे? प्लेस और बिलोंग। अब ये दोनों क्या हो गया? प्लेस और बिलोंग किस तरीके से हम करेंगे? तो देखो प्लेस, यहाँ फिर क्या लिख सकते हो आप? बिलोंग कर सकते हो। आप देखो बच्चा, यहाँ पे प्लेस और बिलोंग, ये बिलोंग का, जैसे आप कहाँ पे रहते हो, पहले आप कहाँ से हो वो बात आपको रखनी है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं मंडलेश्वर से हूँ, पर मैं अभी कहाँ रह रही हूँ? इंदौर में रह रही हूँ। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई बिलोंग फ्रॉम दी, या फिर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम दी मंडलेश्वर एंड आई लिव एट प्रेजेंट इन इंदौर, इस तरीके से बोल सकती हूँ। बट आप सिर्फ वहीं रहते हो और वहीं पे आपकी स्टडी भी चल रही है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो? आई एम फ्रॉम, क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम, डायरेक्टली बोल दो। यहाँ पे मैं मंडलेश्वर का नाम लिख रही हूँ। ठीक है, आई एम फ्रॉम मंडलेश्वर। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा जो जहाँ से है वहाँ का नाम रखना हो, और जहाँ पे प्रेजेंट में रख रहे हो तो उसको अलग से रखना है, तो क्या बोल सकते हो? आई हेल्प फ्रॉम मंडलेश्वर बट एट प्रेजेंट आई लिव इन इंदौर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी तो आप एक ही जगह पे रह रहे हो, वहीं स्कूल जाते हो, तो क्या आप रख सकते हो वहाँ पर? आई एम फ्रॉम मंडलेश्वर। ठीक है, ये चीज़ आप वहाँ पे रख सकते हो। आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा आएगा? और नेक्स्ट हमारा आएगा, आपको आपकी एजुकेशन बतानी है कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या बताओगे इसमें आप? तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? जो भी स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग एट, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड में हो आप, जैसे बोला आई एम स्टडिंग एट 8th स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप। ठीक है, आई एम स्टडिंग एट 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आपको जहाँ से भी जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हो वो कक्षा आपने लिख दी बच्चा। उसके बाद आप जो भी स्कूल से कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको नाम लिखना है। तो क्या बोलोगे? आई स्टडी, या तो फिर बोल सकते हो आई स्टडी एट 8th स्टैंडर्ड 8, या फिर इन हाई सेकेंडरी। कौन सी स्कूल का नाम क्या है आपका? स्कूल का जो भी नाम है आप वो लिख सकते हो। देखो स्कूल का नाम आपका क्या होगा? वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी पूरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, है ना, ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। स्कूल, ठीक है, आप मंडलेश्वर में ही रहते हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, या फिर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, आप इसका स्कूल का नाम लिख दोगे। तो आई एम स्टडिंग एट 8th स्टैंडर्ड इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर। तो ये आपका क्या हो गया? आपका एजुकेशन हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट है? एजुकेशन के बाद आपको आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हमारे फैमिली का लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फैमिली में हम कैसे लिखेंगे? देखो तो क्या बोलेंगे? देयर आर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑल, हम आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं पहले तो आप उनका नाम बताएंगे। तो क्या बोलेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, तो जितने भी हो आपकी फैमिली में, 3 हो 4 हो, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। उसके बाद आप फैमिली में 1 by 1 आपके जैसे पेरेंट्स का लिया, फिर कितने ब्रदर सिस्टर जो भी उनके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर इज क्या है आपके फादर? जैसे आप क्या बोल सकते हो? फार्मर बोल सकते हो। ठीक है,
फार्मर इट मीन्स किसान है अगर, ठीक है। अगर वो क्या है, टीचर है तो आप टीचर लिख सकते हो। वो अगर डॉक्टर है तो आप क्या लिख सकते हो, डॉक्टर लिख सकते हो। तो बच्चा आपका जो भी फादर जो भी करते हैं उनके बारे में आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, फिर आप लिख सकते हो क्या, माय मदर इज़, जो भी आपकी मम्मी करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। माय मदर इज़, जैसे मैंने बोला कि आप लिख सकते हो, जैसे घर का काम करते तो क्या बोलोगे, हाउस मेकर, क्या बोल सकते हो आप, माय मदर इज़ अ हाउस मेकर। या फिर आप क्या बोल सकते हो, हाउस मैनेजर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाउस मैनेजर, ठीक है। और जो भी वो करते हैं आप उनका नाम, उनकी पोस्ट का नाम आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और अच्छा, आप क्या लिखोगे, अब यहाँ पे आपके ब्रदर सिस्टर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव, एक है, दो है, जितने भी हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, दो लिख दूँ, तो आई हैव 2 सिबलिंग्स करके लिखोगे, क्या करोगे, 2 सिबलिंग्स, ठीक है। आई हैव 2 सिबलिंग्स आपने लिख दिया। 1 ब्रदर, देखो 2 सिबलिंग्स में अगर एक भाई है एक बहन है तो क्या बोलोगे, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो सिबलिंग्स के बाद क्या करोगे, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, क्या लिखोगे, 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर आपने करा। उसके बाद बच्चा देखो आप क्या करोगे, अगर आपको बताना है कि ये कौन से स्टडी क्या क्या करते हैं वो तो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना बताना है, पूरा का पूरा ये जो भी मैंने लिखा ना इसमें आपको चेंज करना है, जितने भी आपके ब्रदर सिस्टर है और आपके फादर और मदर जो भी करते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो एक बार हम रीड करके देखें, देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर इज़ अ फार्मर, टीचर जो भी हैं डॉक्टर आप बोल सकते हो, माय मदर इज़ अ हाउस मेकर और हाउस वाइफ, इन दोनों में से आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आई हैव अ 2 सिबलिंग, 1 ब्रदर 1 सिस्टर, दोनों ब्रदर है तो 2 ब्रदर्स आप कर सकते हो, ठीक है। और अब उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चा, उसके बाद हमें अपना गोल लेना है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, आपका गोल क्या है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, गोल में आप क्या बनना चाहते हो, तो जो भी बनना चाहते हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, इन द फ्यूचर, क्या बोलोगे, इन द फ्यूचर आई वॉन्ट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो आप, देखो मैं मेरे खुद से अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, उसको आप फिर चेंज कर सकते हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर, ठीक है। कोई और कुछ बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। कोई जैसे मैनेजर बनना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, आप पुलिस में जाना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। तो आपका जो भी गोल है, आप जो भी बनना चाहते हो वो आपके अकॉर्डिंग आप लिख देना, ओके। और उसके बाद देखो आपकी उसके बाद क्या लिखोगे, यू हाउ टू राइट यूर हॉबीज़, क्या लिखना है आपको, आपकी हॉबीज़ लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज हमें हमारी क्या लिखना है, हॉबी लिखना है, ठीक है। और वो एक से ज़्यादा हॉबी है तो क्या करोगे, बहुत ज़्यादा हॉबीज़ है तो हॉबीज़ आप लिख दो, एक से ज़्यादा आपको कोई भी चीज़ आपके फ्री टाइम में आपको करना पसंद हो, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो, यहाँ पे हॉबीज़ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। या फिर आपको क्या बोल सकते हो, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, एक से ज़्यादा किसी की भी हॉबी हो तो फिर क्या लिख सकते हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड, और क्या हॉबी हो सकती है आपकी, एंड रीड एंड टू रीड स्टोरी बुक, आपको पसंद हो सकता है स्टोरी बुक पढ़ना, ठीक है। तो वो आप क्या बोल सकते हो, स्टोरी बुक। तो ऑल इन ऑल आपके एक से ज़्यादा अगर क्या हो हॉबीज़ हो तो बच्चा बिल्कुल आप लिख सकते हो। सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड रीड ए स्टोरी बुक, या फिर आई लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे खेलना पसंद है। तो जो भी आपकी हॉबी है वो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और तो ये हमारे पॉइंट हुए। उसके बाद आपका क्या रह जाता है, आप क्या बोल सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हम कैसे बताएंगे, तो देखो आपका स्ट्रेंथ क्या है, जैसे आप बोल सकते हो माई स्ट्रेंथ इज़ माई पेरेंट्स, ठीक है। आपकी जो ताकत है वो क्या है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो जो भी आपको सपोर्ट करते हो अच्छे से, स्ट्रेंथ इट मीन्स आपको हौसला दिलाते हो,
तो उस केस में आप क्या लिख सकते हो, माई स्ट्रेंथ इज माई पेरेंट्स, या जो भी आपको हौसला दिलाते हो अच्छा हो तो उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है ऑल। तो बच्चा देखो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। अब आखिरी का जो हमारा लास्ट, हमें ऐसे ही नहीं चले जाना है स्ट्रेंथ को फटाफट बता के, ठीक है कि फिनिश हो गया, आपको सबको लास्ट में कंक्लूड करना पड़ेगा। और क्या बोल सकते हो आप, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, है ना, या फिर बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑल आपका जो भी परिचय इंट्रोडक्शन है उसको आप एंड कर सकते हो। अब देखो इन सारी चीज़ों को मैंने एक लाइन से पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप किस तरीके से बोल पाओगे आप उसको डिटेल में, तो उस चीज़ को हम आगे देखते हैं। तो देखो ऑल इन सारे सेंटेंसेस को मैंने क्या कर दिया, एकदम पूरा स्टार्टिंग से जो जो भी हमने पॉइंट कवर करे उसको एक साथ लिख दिया ताकि आप सभी को हेल्प हो। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे एक्सप्लेन कर दें दो, उसके बाद आप इसको सभी अपनी नोटबुक में लिखोगे और इस इंट्रोडक्शन को आप याद कर लोगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी की याद करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से करोगे। और ठीक है, तो चलिए एक बार हम रीड करते हैं। कंप्लीट आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं वन बाय वन। ओके ऑल, तो देखो फर्स्टली आप क्या बोलोगे, फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैंने ग्रीट करने को बोला था, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, ग्रीट बिल्कुल लिख सकते हो यहाँ पे, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। ठीक है, क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। ठीक है, जो भी है आपका, जो भी है उनको आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। उसके बाद आप बोलोगे फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मैंने बोला था चांस या फिर अपॉर्चुनिटी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, तो ये आपने लिखा टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना। फिर क्या बोलोगे, माई नेम इज खुशबू चौहान। देखो यहाँ पर मैंने खुशबू चौहान का नाम लिखा, आपको आपका नाम चेंज करना है। एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, एज बतानी बच्चा वो भी आप बता सकते हो, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद आई कम फ्रॉम मंडलेश्वर। ये कहाँ से आते हैं भाई, मंडलेश्वर से आते हैं। तो मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो भी सही है, ये लिखना हो तो बच्चा ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, करंटली आई एम स्टूडेंट इन 8th स्टैंडर्ड। अभी वो किस में पढ़ रही है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है ना, 8वीं क्लास में है। उसके बाद देखो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पे वो पढ़ रही है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडलेश्वर। तो वो रहती भी वहीं है और उसकी स्कूल भी वहीं है, तो यहाँ पर फिर बिलोंगिंग वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली विथ 5 मेंबर्स। अच्छा, आप कौन सी फैमिली में बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, न्यूक्लियर इट मीन्स जहाँ पर पेरेंट्स और सिर्फ एक चाइल्ड रहता है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, और जॉइंट फैमिली इट मीन्स सभी एक साथ रहते हैं, मोर देन 5, 7, 8 मेंबर्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, और जॉइंट फैमिली। तो बच्चा आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करोगे, चेंज कर लोगे। ठीक है, कितने मेंबर्स है फैमिली में, 5 मेंबर्स है। माय फादर वर्क एज अ टीचर। इसके फादर कैसे काम करते हैं भाई, एज अ टीचर करते हैं। एंड माय मदर इज अ होम मेकर। देखो उसकी मदर क्या है, होम मेकर है। आई हैव 2 सिबलिंग्स। कितने सिबलिंग्स है इसके, 2 सिबलिंग्स है। आप देखो मैंने बोला था ना, स्पेसिफाई करना है कि आपके ब्रदर है, सिस्टर है, दोनों भाई है, दोनों सिस्टर है। तो इसको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे अगर हम देखें माई हॉबीज, अब इसकी एक से ज़्यादा हॉबी है, तो एक से ज़्यादा हॉबीज़ है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और हॉबीज़ करेंगे। इंक्लूड क्या क्या है भाई, रीडिंग है, वाह अच्छी हॉबी है ना, रीड करना उसको पसंद है। स्टोरी बुक्स, क्या रीड करना पसंद है, स्टोरी बुक्स। ड्राइंग, ठीक है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हो। एंड प्लेइंग विथ माई फ्रेंड्स, और इसको क्या पसंद है भाई, दोस्तों के साथ घूमना खेलना पसंद है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसने 2 से 3 उसकी क्या बताइए, हॉबीज़ बताइए। तो इसी तरीके से बच्चा आप भी बता सकते हो। ठीक है, इन द फ्यूचर, ठीक है, आप गोल बताया उसने, गोल में क्या बताया, इन द फ्यूचर आई एस्पायर। देखो बच्चा इसका मतलब क्या होता है, एस्पायर मतलब वो बनना चाहता है। ठीक है, तो आपकी जो महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, आप ये जो बताते हो कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आई एस्पायर टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। ये क्या बनना चाहती है भाई, खुशबू भी क्या बनना चाहती है, टीचर बनना चाहती है अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इन माई लाइफ कम्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। उसकी भी स्ट्रेंथ उसको कहाँ से आती है, उसके पेरेंट्स से आती है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। आई डिलीजेंटली, ये क्या है भाई, आई डिलीजेंटली कंप्लीट माई होमवर्क। देखो और वो अपने बारे में बता रही है कि मैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपना होमवर्क करती हूँ, मेहनत तरीके से करती हूँ। एंड
पंचुअल इन अटेंडिंग स्कूल, भाई पंचुअल भी है, डेली जाती है स्कूल, ठीक है, आप हो या नहीं हो, बिल्कुल होना चाहिए ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये लाइन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो सामने वाले को और भी बेटर लगता है, ठीक है। और डेट कंक्लूड्स अ लिटिल अबाउट मी, वो आप क्या बोल रही है कि यहीं पे फिनिश होता है ये छोटा सा मेरे बारे में अपना परिचय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और आपको सबको धन्यवाद देके आप आपका इंट्रोडक्शन क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ठीक है। ऑल तो नाउ सी गाइज, आपको क्या करना है, इस इंट्रोडक्शन को आपको आपकी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, और इसको आपको जैसे क्वेश्चन आंसर याद करते हो ना, उसी तरीके से आपको इसको सही तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। ऑल ठीक है, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ये पूरा अपनी कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और फिर आपको जो भी परिचय देने को आपको बोलेगा आप सही तरीके से दे पाओगे, ठीक है। सो गाइस, इसको एक बार आप पॉज करके देखिए और पूरा लिखना, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने पॉज करके इसको लिख लिया होगा और अच्छे से आप याद कर लोगे, और जब भी कोई परिचय देने की बात होगी तो आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली और इंग्लिश में उसको अच्छी तरीके से आप दे पाओगे, ठीक है। और तो बच्चा यहीं पर हम क्लास को फिनिश करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जो भी आपके इंग्लिश कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है उनको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चा, सभी को आप अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से इंट्रोडक्शन याद करो, ताकि आप बेहतर तरीके से किसी के सामने भी बोल पाओ, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।